रुको, अगर आपने मुझे हाथ लगाया तो बहुत बड़ी गलती होगी। चल अब निकलते हैं, सुबह 7 बजे पहुंचना है चेक पॉइंट से पहले। ओए कोई आ रहा है, तैयार रहो, आज का पहला शिकार। सुरेश, वो चेक पॉइंट दिख रहा है, अब आम आदमी बनकर बात करनी है, घबराना मत। जी मैम, दिल तेज चल रहा है। रुपेश बंटू जल्दी स्टोर के पीछे निकलो, गाड़ी स्टार्ट करो। रुको, एक कदम और बढ़ी तो गोली मार दूंगा। हरपाल सिंह, हथियार नीचे करो, तुम घिरे हुए हो। जा साहब, मैंने सब अकेले नहीं किया। सर, अगर एमएलए का बेटा इन्वॉल्व है तो राजनीतिक दबाव आएगा, हरपाल को बाहर निकालने की कोशिश होगी। साहब मैंने तो बस ऑर्डर फॉलो किया। एमएलए साहब के बेटे ने कहा था अगर नहीं किया तो मेरी पोस्टिंग कहीं दूर करवा देंगे। ठीक है सर, लेकिन ये मामला बड़ा हो सकता है, सोच लीजिए। दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, मजा आ जाएगा। मैम साहब नमस्ते, मैं राम प्रसाद हूँ सूरजपुर गांव से। बहुत मजबूरी में आया हूँ आपसे मिलने। आइए राम प्रसाद जी, बैठिए, घबराइए मत, पानी लीजिए। क्या हुआ है, शांत होकर बताइए। धन्यवाद देविका जी। मैम, हमारे गांव का रास्ता 3 हफ्ते से एक दरोगा ने रोक रखा है। नाम है हरपाल सिंह। रोज लोगों को रोकता है, ट्रैक्टर बाइक सबको पैसे मांगता है। कहता है कैंटोनमेंट एरिया, परमिट चाहिए। कैंटोनमेंट? वो रास्ता तो पब्लिक रोड है ना, मैंने मैप देखा है। जी मैम, बिल्कुल पब्लिक, लेकिन वो झूठ बोल पड़ा। उस पर भी कब्जा कर लिया उसने। गांव वालों को डराता है कि आर्मी वाले पकड़ लेंगे अगर किसी ने शिकायत की। आर्मी के नाम से स्टोर पर? वो क्या कर रहा है वहां? पता नहीं मैम, लेकिन रात को वहां आता जाता रहता है। 2-3 सिपाही उसके साथ रहते हैं। और मैम, कल रात हमारे सरपंच हरिशंकर बाबा को उठाकर ले गया। बोला था कुछ बात करनी है, सुबह से नहीं दिखे, सब डरे हुए हैं। सरपंच को? ये बहुत गंभीर बात है राम प्रसाद जी, आपने थाने में शिकायत की? और वो हरपाल पिस्तौल दिखाता है। हम गरीब लोग किसे मुंह दिखाएं? आप आर्मी वाली हैं, शायद आपकी सुन लीजिए। ठीक है राम प्रसाद जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ, लेकिन पहले मुझे पूरी सच्चाई पता करनी होगी। आप घर जाइए, मैं खुद जांच करूंगी। मैम आप अकेली? वो बहुत खतरनाक है। मैं कैप्टन देविका राठौड़ हूँ राम प्रसाद जी, मैंने सियाचिन में ड्यूटी की है। बस इतना बताइए, वो रास्ता कब चेक करता है? सुबह 8 से शाम 6 तक मैम, और शाम को स्टोर में जाता है। अच्छा, आप जाइए और किसी को मत बताना कि आप यहाँ आए थे। जी मैम, भगवान आपका भला करे। लेकिन मैम अगर कुछ हुआ तो? कुछ नहीं होगा, बस विश्वास रखिए। आर्मी के नाम पर वसूली और सरपंच को उठाना, ये मामला सिविल नहीं रहा। अब देखते हैं हरपाल सिंह तो कितना बड़ा है। देविका, रिपोर्ट सुनी, क्या कर रही हो? सर, एक किसान आया था, सूरजपुर गांव में भ्रष्ट दरोगा आर्मी के नाम से लोगों को लूट रहा है। पुराना स्टोर भी कब्जा कर लिया, सरपंच गायब। ये हमारी प्रॉपर्टी है देविका, लेकिन हम डायरेक्ट दखल नहीं दे सकते, सिविल पुलिस का मामला है। सर, अगर हमारी वर्दी का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे इजाजत चाहिए सर, प्लेन क्लोथ्स में जाऊं, अकेले जांच करूं। प्लेन अनक्लोथ में? तुम आर्मी ऑफिसर हो देविका। खतरा होगा सर, खतरा तो मैं रोज देखती हूँ, लेकिन गांव वाले डरे हुए हैं। मुझे खुद देखना है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन सुरेश को साथ ले जाना, वो भी सिविलियन ड्रेस में, और कोई रिस्क मत लेना। हाँ, समझ गई। सुरेश, तैयार हो जाओ, कल सुबह निकलते हैं। मैम आप अकेली नहीं जाएंगी ना? नहीं सुरेश, तुम भी साथ आओगे। नहीं, लेकिन याद रखना, हम आम आदमी बनकर जाएंगे, कोई वर्दी नहीं, कोई रैंक नहीं, बस सच जानना है। हाँ, मैम ने कहा है वो देखेंगी, लेकिन अब सरपंच हरिशंकर बाबा कहाँ हैं? रात हो गई, कुछ तो पता चले। कौन है? राम प्रसाद, दरोगा साहब बुला रहे हैं, अभी चलो। लेकिन क्यों? ज्यादा सवाल मत कर, चल, वरना अच्छा नहीं होगा।
मैम सब पैक हो गया, सादे कपड़े, कोई आईडी नहीं, बस एक पुरानी बाइक और थोड़ा कैश। लेकिन मैम अगर हरपाल ने पहचान लिया तो? जानने नहीं देंगे सुरेश, हम शहर से रिश्तेदार बनेंगे, राम प्रसाद की बहन भाई, बस इतना। और याद रखना, नाम बदल कर बोलना, मैं देवी बनूंगी, तू सुरेश ही रहेगा। जी मैम, लेकिन वो स्टोर अगर अंदर कुछ गड़बड़ हो रही हो तो? पहले देखेंगे, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ जानकारी। अगर सरपंच हरिशंकर बाबा सच में बंद तो हम एसपी को कॉल करेंगे, लेकिन पहले खुद देखना जरूरी है। मैम आपकी बहादुरी देखकर डर भी लगता है और गर्व भी। सियाचिन वाली कहानियां सुनकर लगा था आप बस पहाड़ों में ही डर नहीं मानती। डर तो लगता है सुरेश, लेकिन डर को कंट्रोल करना सीख लिया, वो डर हमें सतर्क रखता है। चल अब निकलते हैं, सुबह 7 बजे पहुंचना है चेक पॉइंट से पहले। चालू हो गया। चलो निकलते हैं। सुन, दरोगा के आदमी रात को आए थे, मुझे बुलाया था, मैं गया था। बोले थे कि ज्यादा शिकायत मत करना वरना परिवार को नुकसान होगा। राम प्रसाद, तुमने क्या कहा? क्या कहता? चुप रहा। लेकिन मैम, वो आर्मी वाली मैम, उन्होंने कहा है देखेंगी। पर अब डर लग रहा है, अगर हरपाल को पता चल गया कि मैंने शिकायत की तो? अब क्या करेंगे? सरपंच बाबा भी नहीं मिले, पूरा गांव डरा हुआ है। बस इंतजार करो, मैम पर भरोसा है, वो आएंगी। राम प्रसाद भैया जल्दी आओ, हरपाल साहब ने आज सुबह से चेक पॉइंट और सख्त कर दिया है, कोई बाहर नहीं जा सकता बिना पैसे दिए। और बोले हैं अगर कोई शहर गया और शिकायत की तो गांव का हाल बुरा होगा। रामलाल, मैं आ रहा हूं, लेकिन भाई अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, बस चुपचाप पैसे दो और गुजर जाओ, वरना नहीं भाई, अब चुप नहीं रहेंगे। मैम अगर आप सुन रही हो जल्दी आइए, अब तो गांव का सांस भी रुक रहा है। सुनो, आज से कोई भी बिना 500 के नहीं जाएगा, और अगर कोई ज्यादा बोले तो स्टोर में ले आना, समझे? जी सर। लेकिन सर अगर कोई आर्मी वाला आ गया तो? आर्मी वाला? हाँ, मैंने ऊपर वालों से बात कर ली है, कोई नहीं आएगा, और आ भी जाए तो मैं कह दूंगा ये सब गांव वालों की अफवाह है। अब चुपचाप काम करो। सर वो स्टोर में जो सामान है वो कब बेचेंगे? जल्दी, लेकिन पहले इन गांव वालों को सबक सिखाओ, कोई आवाज नहीं उठेगी। और हाँ, हरिशंकर बाबा को अभी मत छोड़ना, वो ज्यादा जानता है। जी सर, वो तो अंदर बंद है, रो रहा है बूढ़ा। रोएगा जब तक सब चुप नहीं हो जाते। ओए, कोई आ रहा है, तैयार रहो, आज का पहला शिकार। सुरेश, वो चेक पॉइंट दिख रहा है, अब आम आदमी बनकर बात करनी है, घबराना मत। जी मैम, दिल तेज चल रहा है। मेरा भी, लेकिन याद रख हम सच के लिए आए हैं। सुरेश, पुलिस नाका। रुको, गाड़ी मतलब बाइक रोको। जी दरोगा जी, क्या हुआ? कहाँ जाना है? सूरजपुर गांव, रिश्तेदार है हमारे। कागज दिखाओ, परमिट। पब्लिक रोड? ये कैंटोनमेंट एरिया है बेटी, बिना परमिट के नहीं, 500 रुपए परमिट फी। लेकिन बोर्ड तो कहीं नहीं लगा। बोर्ड हम है, अब पैसे निकालो जल्दी। मैम ये तो शुरू हो गया। दरोगा जी, हम गरीब लोग हैं, 500 नहीं है। नहीं है तो वापस जाओ, लेकिन अगर आगे बढ़ोगे तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है? हम पगडंडी से जाते हैं। ठीक है। पगडंडी नहीं बेटी, वो भी हमारा इलाका है। अब चुपचाप पैसे दो वरना। वरना क्या दरोगा जी? वरना स्टोर में बंद कर दूंगा, जैसे हरिशंकर बाबा को किया है। हरिशंकर बाबा? He is dangerous, Devika. What? No! We need to leave now. वरना तुम दोनों को भी स्टोर में बंद कर दूंगा, जैसे हरिशंकर बाबा को किया। वो बूढ़ा ज्यादा बोल रहा था, अब चुप है। हरिशंकर बाबा सरपंच को बंद किया है आपने, रात भर। हाँ तो क्या करोगी? शिकायत करोगी थाने में? वो थाना मेरा है बेटी, ऊपर वाले मेरे साथ हैं। मैम ये तो खुद कबूल कर रहा है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? चुप रहो, मोबाइल ऑन रखो।
रुपेश, इनकी बाइक चेक कर। दरोगा जी, ये हमारा निजी सामान है, आप बिना वारंट के नहीं देख सकते। वारंट? यहां मैं वारंट हूं। रुको, अगर आपने मुझे हाथ लगाया तो बहुत बड़ी गलती होगी। रुको, मेरा फोन बज रहा है। हाँ राज। हाँ सर। कैप्टन। कैप्टन, देविका। रूपेश, बंटू, भागो। कहीं नहीं जाओगे, अब न्याय होगा। रूपेश, बंटू, जल्दी स्टोर के पीछे निकलो, गाड़ी स्टार्ट करो। मैम, वो भाग रहे हैं। सुरेश, तुम हरिकर बाबा को बाहर निकालो, मैं इनके पीछे जाती हूँ। रुको, एक कदम और बढ़ी तो गोली मार दूंगा। गोली एक आर्मी ऑफिसर पर, सोच लो हरपाल। हरपाल सिंह, हथियार नीचे करो, तुम घिरे हुए हो। जा। बेटी, बचा लिया तुमने। ये लड़ाई मेरी नहीं, हम सबकी है। जब भी अन्याय देखो, आवाज उठाओ। हरपाल के घर से कुछ कागज मिले हैं। क्या कागज? हाँ, दिखाओ। साहब, इसमें नाम लिखे हैं, पैसे का हिसाब भी, और ऊपर के लोगों के साइन। कैप्टन देविका, मामला बहुत बड़ा लग रहा है। सर, इसका मतलब ये सिर्फ हरपाल का खेल नहीं था। सही कहा, इसके पीछे पूरा नेटवर्क हो सकता है। साहब, मैंने सब अकेले नहीं किया। सच बोलना शुरू करो हरपाल, अब झूठ से कुछ नहीं होगा। सर, स्टोर के अंदर से एक डायरी मिली है हरपाल की, उसमें सब ट्रांजैक्शन लिखे हैं और एक नाम एमएलए साहब का बेटा बहुत सारे पैसे का लेन देन। ये तो और बड़ा हो गया। सर, अब सच सामने आ रहा है, लेकिन सच सामने आने पर कुछ लोग उसे दबाने की कोशिश करेंगे। हम नहीं दबने देंगे। ये डायरी हरपाल ने हर महीने के ट्रांजैक्शन लिखे हैं। एमएलए साहब के बेटे का नाम बार बार आ रहा है, 2 लाख 3 लाख, कुल मिलाकर लाखों रुपए। ये मामला अब लोकल पुलिस से बाहर जा रहा है। मैं एसीबी को सूचित कर रहा हूं, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम आएगी। सर, अगर एमएलए का बेटा इन्वॉल्व है तो राजनीतिक दबाव आएगा, हरपाल को बाहर निकालने की कोशिश होगी। हम नहीं होने देंगे। हरपाल को अभी स्पेशल लॉकअप में शिफ्ट करो, कोई मुलाकात नहीं। साहब, मैंने तो बस ऑर्डर फॉलो किया। एमएलए साहब के बेटे ने कहा था अगर नहीं किया तो मेरी पोस्टिंग कहीं दूर करवा देंगे। मैम, अगर एमएलए साहब के लोग आएंगे तो हमारी सुनाई जाएगी ना। हम गरीब हैं, कोर्ट कचहरी में कैसे लड़ेंगे। रामप्रसाद जी, आप अकेले नहीं हैं, सरकार की टीम आएगी, सबूत मैं भी हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कोर्ट में गवाही दूंगी। बेटी, तूने इतना किया है, अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे। गांव वाले सब मिलकर जाएंगे। हाँ मैम, हम तैयार हैं। आती है तेजी से। कार से एक सूट बूट वाला आदमी उतरता है। एसपी साहब नमस्ते, मैं एमएलए साहब का सेक्रेटरी हूं। सुनकर आया हूं कि हरपाल सिंह को पकड़ा गया है। क्या मामला है? ये पुलिस जांच का मामला है। आप यहां क्यों आए? साहब, एमएलए साहब को खबर मिली, वो कह रहे हैं कि हरपाल उनका पुराना कर्मचारी है। शायद कोई गलतफहमी हो, वो मिलना चाहते हैं उससे। गलतफहमी? सरपंच को बंद करना आर्मी प्रॉपर्टी पे गलतफहमी है, और एमएलए साहब के बेटे का नाम डायरी में है। डायरी? वो तो फर्जी हो सकती है। हरपाल गुस्से में कुछ भी लिख देता है। फर्जी? सबूत फॉरेंसिक जांच में जाएंगे और रिकॉर्डिंग भी है। हरपाल ने खुद कबूल किया है। आप कौन है मैडम? कैप्टन देविका राठौड़, इंडियन आर्मी, और ये मामला आर्मी प्रॉपर्टी से जुड़ा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। आर्मी हो मैम? मैं तो वो बस एमएलए साहब ने कहा था कि बात कर लूं। बात हो चुकी, अब आप जाएं, जांच में कोई दखल नहीं। अगर एमएलए साहब मिलना चाहें तो स्टेटमेंट के लिए थाने बुलाएंगे। ठीक है सर, लेकिन ये मामला बड़ा हो सकता है, सोच लीजिए। सेक्रेटरी कार में बैठकर चला जाता है। यहां मेरा असूल चलता है,
कोई मुझे मना नहीं कर सकता यहाँ। कमीनो, आज सुबह सुबह ही मेरा नहीं रुक रहा। दुआ करो कोई जल्दी ही मिल जाए आज तो। चलो चलो रे मेरे बकरियों, आज का दिन है सुहाना रे। अरे ओ रशीदा, ऐसा गुलाब जामुन भी था हमारे गांव में। कमीने शख्स, मुझे पहले क्यों नहीं बताया था तुमने? अरे सफेद तितली, डरो नहीं, बस थोड़ा सा वक्त लेंगे हम, बहुत जल्दी फारिग कर देंगे। अरे ओ मुचल, मुझे हाथ भी लगाई तो जान से मार दूंगी। मुझे छूना भी नहीं, वरना एक थप्पड़ लगेगा। अब आ जाओ जीप में या खेतों में। मूड है तितली का। तुम पुलिस हो या औरतों के ठरकी कब्रिस्तान, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। अच्छा जी, ऐसा है क्या? मान जा चंबेली, वरना बहुत रोएगी तो आज। मैं मर जाऊंगी, ये काम नहीं करूंगी। छोड़ो मुझे, वरना इतना चिल्लाऊंगी कि सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा। कोई नहीं आएगा यहाँ, सिर्फ हम राज करते हैं। साहब, अगर नहीं मान रही है तो हमें बताओ कैसे मनाते हैं, फिर इसे जल्दी पता चल जाएगा। आ जाओ जीप में, सिर्फ 5 मिनट के लिए, वरना ऐसा केस ठोकूंगा कि सारी जिंदगी जेल में गुजारेगी तेरी। मुझे छोड़ दो खुदा के लिए, मुझे जाने दो। जाने दो। अरे 5 मिनट मेरे साथ जीप में गुजारो, फिर चंबेली को जाने देंगे। चली जाना, पहले मेरा काम तो करती जा। चल बैठ जा। छोड़ मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ मेरा असूल चलता है, कोई मुझे मना नहीं कर सकता यहाँ। हट जा कमीने। कमीनो, पकड़ो इस लड़की को, वरना सबको तो नौकरी से फारिग कर दूंगा आज मैं। मुझे वो लड़की चाहिए आज। अर्जुन भाई, मेरे पीछे पुलिस लगी है, खुदा के वास्ते मुझे बचा लो आज। तुम मेरे पीछे आओ। किसी ने लड़की को देखा है तो बता दो, वरना सबको जेल में डाल दूंगा मैं आज। काजल, हम जो भी बात करें पुलिस के साथ, तुम चोरी चोरी सारी वीडियो बनाना। अरे ओ दारोगा, तुम जैसे जाहिल पुलिस वाले का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव की बेटी को छेड़ने की? तुम जैसे लोग सिर्फ नाम के पुलिस वाले हो, असली इंसाफ से डरते हो। Are you calling us uncivilized? You don't know our power. Only we rule this village. It's not power, it's bullying. Real power. फौजी साहब, तू अपनी वर्दी में बड़ा बनता है, लेकिन यहाँ तू अकेला है, हम 5 हैं। अरे फौजी साहब, तू बहुत बड़ा इंसाफ बनता है, लेकिन यहाँ तू अकेला है, हमारा ही कानून चलता है। कानून तेरा नहीं, देश का है। फौजी, तू बहुत जोर लगा रहा है, लेकिन यहाँ तू अकेला है, हम सब मिलकर तुझे सबक सिखाएंगे। सबक सिखाने की बात करता है। पहले खुद को सबक सिखा। तू हमें अपराधी कहता है, तू जानता नहीं हम क्या कर सकते हैं। तुझे भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलने देंगे। धमकी दे रहा है तू और तेरे जैसे लोग, बस धमकी। तू बहुत बड़ा नैतिक बन गया है फौजी, लेकिन तेरी नैतिकता यहाँ नहीं चलेगी। हम तुझे सबक सिखा कर भेजेंगे। सबक सिखाने वाला कौन? तू बहुत बड़ा देशभक्त बन गया है फौजी, लेकिन यहाँ तू हमारी बात नहीं मानेगा तो तेरे साथ क्या होगा सोचा है? सोचा है, और जवाब भी तैयार है। जो तेरी वर्दी देखकर डर नहीं लगता फौजी। हम उस लड़की को उठाकर ले जाएंगे, तू बस देखता रह। उस लड़की को हम ले जाएंगे, तू रोक नहीं सकता फौजी। यहाँ हमारा ही राज है। उस लड़की को थाने ले जाके देखेंगे कौन किसे सबक सिखाता है। हम उस लड़की को थाने ले जाएंगे और वहाँ देखेंगे कौन किसे रोकता है। रुक जा कमीने। उसे छोड़।
हरी अप, टेक हर इनसाइड। व्हाट इज सर, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। यहाँ पुलिस वाले गांव की बेटी को उठाकर थाने ले गए हैं। वे मुझे भी धमकी दे। अरे वाह, फौज की गाड़ियां। टेक इट फ्रॉम हियर। जय हिंद सर। दारोगा, तेरा वक्त आ गया। कांस्टेबल, जल्दी उस लड़की को फ्री कर दो। उसे अभी बाहर लाओ। दारोगा, तुम्हारी गलतियों की जांच पूरी हो गई है। तुम्हें तुरंत निलंबित किया जाता है और विभागीय कार्रवाई के लिए सस्पेंड किया जाता है।